हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट हो चुका है अनाउंस। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, इस बार का जो रिजल्ट है दैट इज लिटरली शॉकिंग। कैसे ये शॉकिंग है, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए एनालाइज कर ली है। सो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बेसिकली ये पता लगने वाला है कि आप लोगों का जिसका नाम इस मेरिट लिस्ट में आया है उनमें से कितने स्टूडेंट को सीट गारंटेडली मिल जाएगा, मिलेगा तो कौन सा एम्स मिल सकता है, और इस बार एम्स ने आप लोगों के साथ क्या इतना बड़ा गेम खेला है वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी 2024 से कंपैरिजन करके। सो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले मैं हमारे वो बच्चे जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो प्लीज परेशान मत हो। आप लोग अपना इंडिविजुअल स्कोर चेक कर पाएंगे अपना आईडी पासवर्ड आरयूसी के थ्रू, आपको वहां पे मिल जाएगा, आपकी रैंक भी प्रॉपर मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे परेशान हुए, डोंट वरी, अपने ही चैनल पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन जो आपने सुने भी नहीं होंगे ना, ऐसे ऐसे ऑप्शंस मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ। सो जस्ट स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल, हर चीज आपको पता लगेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एम्स ने आप लोगों के साथ क्या इतना बड़ा मजाक किया है इस बार। तो सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे ना, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि भाई लास्ट ईयर और इस ईयर में क्या इतना बड़ा चेंज हुआ है जो कि मैक्सिमम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन मुझे आप लोगों को एकदम प्रॉपर ऑथेंटिक डेटा बताना है, सो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पूरी लिस्ट चेक कर लिया। तो अगर आप 2024 में चेक करेंगे तो मेरिट लिस्ट में सिर्फ 6,391 रैंक तक के बच्चे को जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कंसीडर किया गया था। लेकिन इस बार डबल से भी ज्यादा बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है। तो इट मींस इस बार मेरिट लिस्ट में एम्स ने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्वालिफाई किया है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिला है कि वो काउंसलिंग करा सकते हैं। एक तरीके से देखें तो ये गुड न्यूज भी है क्योंकि ज्यादा बच्चों को चांस मिला है। लेकिन अगर हम इसी को दूसरे वे में देखें तो इस बार बहुत सारे बच्चों का लास्ट ईयर, अगर आप कहीं पे भी ये चेक कर रहे हैं ना कि लास्ट ईयर ये कट ऑफ गई थी एम्स की, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लास्ट ईयर की कट ऑफ की कंपैरिजन में इस ईयर बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला है। क्या डिफरेंस होगा सब कुछ बताऊंगी। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो। तो लास्ट ईयर सिर्फ 6,000 बच्चों को मौका मिला था और इस बार 16,000 बच्चों को मौका दिया जा रहा है। ओबीसी के अंदर अगर आप बात करें सिर्फ 6,387 रैंक तक बच्चे को चांस मिला था, लेकिन इस बार 20,000 बच्चों को मौका दिया गया है। आप एससी कैटेगरी में देखेंगे 13,000 तक और इस बार 26,000 समथिंग तक है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप चेक करेंगे तो 9,851 और इस बार 15,999। एसटी कैटेगरी में 13,926 और भाई यहाँ पे देख लो जरा 26,000 तक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंपटीशन इस बार काउंसलिंग में ज्यादा होने वाला है। अब ज्यादा कंपटीशन, इसकी वजह से इंपैक्ट कहाँ आएगा? सबसे पहली चीज तो ये है, आप लोगों का लास्ट ईयर तक क्या था, 2024 में अगर आप देखेंगे ना तो नीट में कंपैरेटिवली बच्चों का स्कोर अच्छा आया था। स्कोर अच्छा आने की वजह से वहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा सीट्स नहीं मिली थी। लेकिन इस बार बच्चों का स्कोर कम आया है और बच्चों का नीट पर से भरोसा ही उठ चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने इस बार एम्स नर्सिंग का एग्जाम दिया है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहेंगे कि उनको सीट मिल जाए। तो यहाँ पे अब किसी बच्चे का जनरल कैटेगरी में 15,000 रैंक आ गया है, अब वो तो क्वालिफाई दिखा रहा है, लेकिन क्या उस 15,000 बच्चे को चांस मिलेगा काउंसलिंग कराने का? लेकिन उसको सीट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट सारी चीजें बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप यहाँ पे मेरी लिस्ट चेक करेंगे सो मेरे पास यहाँ पे 17 के 17 नेम्स, लास्ट किस रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था ये लास्ट ईयर का है, 2024 का है। तो दी क्या 2024 और 25 में डिफरेंस आएगा? बेटा बहुत डिफरेंस आएगा। अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं एक जनरल कैटेगरी को, सबसे मिनिमम स्कोर, सबसे मिनिमम रैंक होती है 1200 रैंक पे, 1200 है ना यहाँ पे, हाँ सबसे हाईएस्ट ये 1600, एम्स बीबी नगर 1600 रैंक तक, सिर्फ और सिर्फ 1600 रैंक तक बच्चे को सीट मिला था। कब? जब मेरे पास 6391 बच्चों को चांस दिया गया था। तो इस बार अगर हम एक जनरल कैंडिडेट हैं और आपकी रैंक, मैं यहाँ पे आपको सेफ बता रही हूँ बिकॉज मैंने राउंड 1 और राउंड 2 दोनों कंसीडर किए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे ओपन राउंड तक के चांस बता रही हूँ। अगर आपका रैंक 2000 तक आ रहा है जनरल कैटेगरी, 2000 से लेके 2500 तक है, 2000 से लेके 2500 तक है, तो आप ये मान के चलना कि आपको सीट मिलने के चांसेस हैं फॉर अ जनरल कैंडिडेट। अब चेक कर लेते हैं जरा हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। अब देख रहे हो ये 16,000 में से सिर्फ 2000 बच्चे तक। अब सीट्स कितनी है वो तो आपको पता ही है, इतनी ज्यादा तो हमारे पास सीट्स भी नहीं है, लेकिन हर कोई एडमिशन नहीं लेगा ना,
ये भी तो हमें चेक करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास ईडब्ल्यूएस। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में चेक करेंगे 3,500 तक बच्चे को एम्स देवघर मिला था, 3,500 तक। तो अगर हम इसी को चेक करें तो ईडब्ल्यूएस में 4,000 से लेके अगर आपका 4,500 तक की रैंक है, 4,000 से अगर 4,500 तक की आपकी रैंक है तो आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। नॉट श्योर, 100% नहीं बोलेंगे, श्योरिटी है, ठीक है। और अगर हम ओबीसी कैंडिडेट में चेक करें तो ओबीसी के अंदर लास्ट 1800 रैंक तक एम्स बीबी नगर मिला था राउंड 2 के अंदर। तो यहां पे हम इसको 2500 कर ले कि भाई अगर आपकी रैंक 2500 से 3,000 तक आ रही है तो आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। इफ नेक्स्ट अगर हम चेक करें एससी और एसटी कैंडिडेट में, तो एससी और एसटी में ज्यादा तक जाता है। अगर आप एससी में चेक करेंगे तो 6,000 तक भी बच्चे को सीट मिली है और एसटी में 12,000 तक मिली है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर आपकी रैंक 7,000 से 8,000 तक है तो आपको सीट मिलने के चांसेस है। एसटी कैटेगरी अगर आपकी 12,000 से लेके 15,000 तक रैंक है तो आपको सीट मिलने के चांसेस है। अब आप डिफरेंस खुद देख सकते हो, यहाँ पे 16,000 तक बच्चे को क्वालिफाई, लेकिन रैंक मिलने के जो सीट मिलने के चांसेस वो सिर्फ इतने हैं। आप एसटी कैटेगरी में देखें 26,000 रैंक तक बच्चे को क्वालिफाई किया गया है, लेकिन सीट मिलने के चांसेस 12,000 से 15,000 तक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जरा 13,926 तक बच्चे को चांस मिला था और सीट कहां तक गया था, 12,000 तक भी बच्चे को सीट मिला था। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि दी 26,000 है तो उसको 25,000 वाले को मिल जाएगा। बेटा चांस कम है, चांस कम है। मैं आपको यहाँ पे बहुत श्योरिटी से बहुत चीजों को चेक करके बता रही हूँ। अगर इतनी है तो आप काउंसलिंग कराना। अब नेक्स्ट चीज ये आ जाती है कि दी हमारा तो रैंक कुछ भी है, क्या हम काउंसलिंग कराए? बिल्कुल, जितने बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में आया है वो सब काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग कैसे करानी है, कैसे नहीं करानी है, हर एक इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मेरे ही चैनल पे मिलेगी। सो मेक श्योर चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना। अब बात आ जाती है हमारे पास कि कौन सा एम्स मिल सकता है। तो जितनी यहाँ पे आपकी रैंक मेंशन है ना, इसी के अंदर आप 500 एड ऑन कर लेना, क्योंकि इस बार ज्यादा बच्चों को चांस मिला। तो 500 आप एड ऑन आई थिंक अभी वॉइस आ रहा होगा। सो आई वाज सेइंग कि अगर आप एक एम्स दिल्ली में जाने का टारगेट कर रहे हैं तो एम्स दिल्ली के अंदर आपका 280 रैंक है, तो आप यहाँ पे 200 से 300 रैंक हाई कर लेना और आपको आपकी रेंज पता चल जाएगी कैटेगरी वाइज। तो मैंने पूरा का पूरा 17 के 17 एम्स का एक प्रॉपर लिस्ट बना दिया है। ये लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है, वो बच्चे हमारा जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया वो क्या करे। उनके लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाली हूँ। बट जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बता दो कितने बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है एंड आपकी कितनी रैंक आई है। सो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज स्टूडेंट जिनकी रैंक इस रेंज में लाइक कर रही है एंड जिसकी नाम मेरिट लिस्ट में आए हैं। ऑफ कोर्स उन स्टूडेंट्स ने भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि एम्स के एग्जाम में क्वालिफाई करना इज ऑल्सो अ बिग डील, राइट। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।